सभी छात्र ध्यान दें कि बहुत दिन से सभी विद्यार्थी लोग सभी छात्र बोल रहे थे कि सर मैराथन क्लास में तो आप करवा दिए थे और नोट के साथ एक बार आप ऑनलाइन क्लास भी हम लोग को वीडियो बना के प्रोवाइड करवा दीजिए। तो आज हम हिस्ट्री का क्लास 6 का एंशियंट हिस्ट्री का आदिम मानव जो चैप्टर अध्याय 1 है आदिम मानव, तो इसके बारे में हम जानते हैं। इस चैप्टर के बारे में इसमें जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं सभी इसमें नोट दिया गया है और बहुत ही अध्ययन करने के बाद बहुत बुक से अध्ययन करके आप सभी के लिए नोट तैयार किया गया है। तो देर न करते हुए आगे आप लोगों को बता रहे हैं कि आदिम मानव को सभ्य बनने में लाखों साल लग गए। आदिम मानव को सभ्य बनने में लाखों साल लग गए। खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक तक की अवस्था तक पहुंचने में आदमी को करीब 3 लाख साल लगे। 3 लाख साल लगे, परंतु एक बार खाद्य उत्पादक बनने के बाद मनुष्य ने बड़ी तेज़ी से उन्नति की। देखो, पहले जो आदि मानव थे वो बहुत ही सभ्य थे और उन लोगों ने अपने खाद्य और संग्राहक अपने खाने पीने का सामान की जो खोज कर रहे थे उनकी खोज करने में उनको 3 लाख साल लग गए। परंतु एक बार खाद्य उत्पादक बनने के बाद मनुष्य ने बहुत ही तेज़ी से अपने में वृद्धि हुई उनकी प्रजाति में। उसके बाद आता है आपका अगला पॉइंट है कि मनुष्य खानाबदोश था। तो मनुष्य खानाबदोश था तो इसका अर्थ क्या होता है कि यानी आरंभ में आदमी खाना या भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। उन्हें भोजन की तलाश में अन्य किसी स्थान पर जाना पड़ता था। देखो, पुराने जो आदि मानव थे हर समय का ऋतु सभी तरह का होता है, तो उसको जो उन लोगों को खाने का, जैसे बसंत ऋतु में कहीं बसंत ऋतु में उस जगह पे खाने का सुविधा है तो कहीं पे सुविधा नहीं है। तो इसीलिए कभी पर्वतीय इलाकों में तो कभी पठारों में तो कभी झाड़ियों के इलाकों में, इसी तरह जगह जगह पे वो 10 लोग 20 लोग का झुंड बना के आदि मानव रहते थे। तो उसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि वे बड़े पेड़ों की पत्तों वाली शाखाओं के बीच अपने लिए शरण स्थान बना लेते थे। तो वे लोग जो नाइट जब अंधेरा हो जाता था तो वो लोग अंधेरा में अपना स्थान जो आश्रय बनाते थे नाइट के लिए, रात के लिए, तो वो एक बड़े वृक्ष होते थे। तो बड़े वृक्ष जैसे पीपल ले लो या आम ले लो या जो भी बड़े वृक्ष होते हैं उन बड़ों वृक्षों के नीचे वो अपना झोपड़ी का स्थान बना लेते थे। लकड़ी को काटकर अपना घर बना के वहीं पे शरण लेते थे। उसके बाद उन्हें 2 चीज़ों का भय रहता था, मौसम का भय, मौसम का, और जंगली जानवरों का। तो वो जो शरण तो ले लेते थे फिर भी उनको जंगल में 2 चीज़ों का भय हमेशा रहता था। एक था मौसम, क्योंकि कभी भी बारिश आ सकती थी, कभी भी मौसम आंधी तूफान आ सकता था, और एक जंगली जानवरों। तो जंगली जानवरों में उस समय जो जंगली जानवर थे वो थे बाघ, शेर, चीता, हाथी और गैंडे जैसे खूंखार जानवर जंगलों में घूमते फिरते रहते थे। तो बाघ, शेर, चीता, हाथी और गैंडे जैसे खूंखार जानवर जंगलों में घूमते रहते थे। उन दिनों भारत में बड़ी संख्या में जंगल थे। जिस समय आदि मानव थे उन दिनों भारत में बड़ी संख्या में जंगल जंगल थे। औजार और हथियार। अब जानते हैं आगे कि आया बात कि औजार और हथियार उस समय उनके पास क्या थे। तो उनके पास जो औजार और हथियार थे उसमें कठोर पत्थरों का आग पैदा करने, तो आग जो उत्पन्न करते थे, कठोर पत्थर 2 ले लेते थे और दोनों कठोर पत्थर को आपस में घर्षण जब करते थे तो उससे आग उत्पन्न होती थी। एवं अन्य कई कार्यों में प्रयोग होता था। इन्हें तरह तरह के
आकार दिए जा सकते थे। इन पत्थरों का प्रयोग औजार बनाने में होता था। अब वही पत्थर को अगर नोकीला बना दिया जाता था तो वही पत्थर को नोकीला की तरह वही पत्थर से ठोकने के लिए हथौड़ा की तरह औजार की तरह उपयोग किया जाता था। और आपको बता दें यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट में पत्थर का त्रिकोणीय बना के उपयोग किया जाता था। पॉइंट नंबर 2 में जो पिक है उसमें नोकीला यूज किया जाता था। कोई भी चीज़ को नोकीला चीरने के लिए हल्का सा वो चाकू की तरह होता था, उसका यूज किया जाता था। और 3 नंबर जो पत्थर है वो शिलालेख होता है, जिस पे लोग बैठते थे तो बैठने के लिए भी उपयोग किया जाता था। उसके बाद उस पर कुछ सामान रख के उसको काटने के लिए भी शिलालेख का उपयोग किया जाता था। इसी प्रकार इस तरह के सभी पत्थरों की आकृति जो है आपको यहाँ पे हम दे दिए हम। तो ये जो पूरा पाषाण के काल के औजार हैं, ये सब जो पत्थर हैं ये सब पूरा पाषाण काल के औजार हैं। उसके बाद आगे इसकी चर्चा हम करते हैं कि इस तरह की चीज़ें पंजाब में सोहन नदी घाटी में मिली हैं। तो ये जो पत्थर इस तरह की आकृति जो मिली है वो कहाँ मिली है, तो ये सोहन नदी घाटी में मिली है। कुछ स्थानों में जैसे कश्मीर की घाटी में जानवरों की हड्डियों से भी औजार और हथियार बनाए जाते थे। कश्मीर की घाटी में जानवरों की हड्डियों से भी औजार और हथियार बनाए जाते थे। पत्थर के बने टुकड़े से भी आदमी की मुट्ठी में आ सकते हैं। हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ, पत्थर से बने टुकड़े जो थे वो हथौड़े के प्रयोग में और कुल्हाड़ियाँ के प्रयोग आते थे। तो पत्थर के जो टुकड़े थे उनका प्रयोग किया जाता था। मुट्ठी में जो पत्थर पकड़ा जाता था उसका प्रयोग होता था हथौड़े के लिए, और कुल्हाड़ी के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता था। आरंभ में बिना मुट्ठी की कुल्हाड़ियों से ही पेड़ आदि की टहनियाँ काटी जाती थी। तो आरंभ काल में जो पहले थे उसमें शुरुआत जब हुआ था पेड़ की टहनियाँ काटने के लिए, तो बिना मुट्ठी के कुल्हाड़ी से ही पेड़ की टहनियाँ काटी जाती थी। उसके बाद आगे चल के औजार के उपयोग से आदमी को बड़ा लाभ हुआ। इनसे यह पेड़ों की टहनियाँ काटने, जानवर मारने, जमीन खोदने और लकड़ी तथा पत्थर को शक्ल देने में समर्थ हुआ। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो प्रायः बड़े टुकड़े के छीलन व कतरन होते थे, इतनी सावधानी से बनाए जाते थे कि उनमें पतली धार आ जाती थी। तो हम जो ऊपर आकृति आपको बताए थे कि उसमें पत्थर की जो टुकड़े को इतनी सावधानी से बनाई जाती थी कि वो नोकीले बन जाती थी, उसमें पतली धार आ जाती थी। और तब बारीक काम के लिए उनका चाक, तो बारीक काम के लिए उनका चाक ही मतलब चाकू का भी उपयोग हुआ। खुरचनी, खरोचने के लिए भी पत्थर का उपयोग किया गया। उसके बाद है कि अथवा उन्हें नोकदार बनाकर तीर या भाले के साथ बांध दिया जाता था, और पत्थर की ही टुकड़े को नोकदार बनाकर तीर या भाले के साथ बांध दिया जाता था। उसके बाद पानी की सुविधा के लिए आदिम मानव प्रायः नदी या झरने के किनारे रहते थे। पानी की सुविधा के लिए आदिम मानव प्रायः नदी या झरने के किनारे रहता था। मानव के आरंभिक इतिहास के हजारों वर्षों के एकमात्र अवशेष हैं पत्थर के अनगढ़ औजार, जिनका इस्तेमाल शिकार तथा अन्य कामों में होता था। ये औजार अक्सर नदियों के कगारों में मिलते हैं। ये औजार जो थे वो अक्सर नदियों के कगारों में मिलते हैं। उसके बाद मिलते हैं जहाँ प्राचीन मानव जंगली जानवरों के शिकार की खोज, जहाँ जो प्राचीन मानव जंगली जानवरों की शिकार की खोज में घूमता फिरता था अथवा गुफाओं और शिलाओं में रहता था। इस युग में पत्थर के औजार का बहुत अधिक इस्तेमाल होता था। जो उस युग में आदि मानव थे उस युग में पत्थर के ही औजार का उपयोग किया जाता था। इसीलिए इसे पाषाण युग कहते हैं।
इस्तेमाल औजार के स्वरूप के आधार पर पाषाण युग को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो इस्तेमाल जो औजार के स्वरूप के आधार पर पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया था, तो 3, जिसमें प्राचीन पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और उत्तर पाषाण युग। आगे है वस्त्र। तो वस्त्र जो है, वस्त्र आदि मानव को कपड़ों के विषय में अधिक जानकारी नहीं थी। आदि मानव जो थे उनको कपड़ों के विषय में अधिक जानकारी नहीं थी। गर्मी के मौसम में बिना कपड़ों के चल जाता था। बरसात या ठंडक के दिनों में मारे हुए पशुओं की खाल और वृक्षों की छाल अथवा बड़े पत्तों का वस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो प्राचीन मानव जो थे उनके तो उस समय वस्त्र के बारे में जानकारी नहीं थी, और वस्त्र के बारे में जानकारी न होने के कारण वो लोग क्या करते थे, जब बरसात और ठंडक के मौसम होता था, गर्मी के मौसम में तो बिना कपड़े का ही चल जाता था, बट बरसात या ठंडक का जब मौसम होता था तो उस समय पशुओं की जो छाल होती है, वो खाल और वृक्ष की बड़ी बड़ी जो पत्ती होती है, वो पत्ते का उपयोग करते थे वस्त्रों के रूप में। उसके बाद स्थिर जीवन का आरंभ हुआ। धीरे धीरे स्थिर जीवन का आरंभ होना शुरू हुआ। तो जैसे जैसे आदमी को अपने आसपास की वस्तुओं का अधिक ज्ञान होता गया, वैसे वैसे अधिक सुविधा का जीवन बिताने की उसकी लालसा बढ़ती गई। इस समय पौधे उगाना और अन्न पैदा करना आदमी की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी, और इसी समय आदि मानव जो थे वे अन्न उपजाना जान गए थे। इसी समय अन्न उपजाना आदि मानव जान गए थे। उसके बाद है कि अन्न उपजाना आदि मानव इसी समय जान गए थे। उसने पता लगा लिया कि भूमि में बीज डालने और पानी देने से पौधे उगते हैं। तो आदि मानव जो थे उसने पता लगा लिया कि भूमि में बीज डालने और पानी देने से पौधे उगते हैं। इससे ही कृषि की शुरुआत हुई। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि मानव को अब भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि मानव को अब भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं थी। मानव ने एक और खोज की। उसे पता चल गया कि जंगली पशुओं को पालतू बनाया जा सकता है। मानव ने एक और खोज की। उसे पता चल गया कि जंगली पशुओं को पालतू बनाया जा सकता है, यानी वह उन्हें अपने काम के लिए उपयोग में ला सकते हैं। उसके बाद बताते हैं कि जंगली पशुओं को जब वो पालतू बनाते थे तो सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को पालतू बनाया। और यह प्रश्न जो है आपको एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा जाता है यह सब, कि सब मनुष्य जो हैं सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाए थे। तो आदि मानव जो थे वो सबसे पहले कुत्ते को पालना मनुष्य के लिए बड़ा लाभदायक हुआ। कुत्ते को पालना मनुष्य के लिए बड़ा लाभदायक हुआ। यह बहुत बार एग्ज़ाम में बीपीएससी में और सभी आपका जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी में ये सब में पूछा हुआ। ये सब बहुत ही टॉपिक है प्रश्न। और आपको बता दें कि सिद्ध हुआ और पालतू बनाए गए अन्य पशुओं में भेड़ और ढोर प्रमुख थे। अन्य पशुओं भी थे तो उसमें भेड़ और ढोर भी प्रमुख थे। धातुओं की खोज हुई। जब मनुष्य एक स्थान पर अस्थायी रूप से बस गया और अन्न उपजाना मतलब अन्न पैदा करने लगा, तो उसने सर्वप्रथम पेड़ों तथा झाड़ियों को काटकर जलाकर ज़मीन साफ की। जब उन्होंने अन्न उपजाना जान गए तो उन्होंने पेड़ पौधों को काटकर जंगलों को साफ करके उसमें अन्न लगाना शुरू कर दिए ज़मीन में। तो उसके बाद है उत्तर पाषाण युग के औजार। तो उत्तर पाषाण युग में नोकवार, चंद्रकला के किस तरह के औजार थे, तो नोकवार औजार, चंद्रकला के आकार के और खुरचने वाले औजार आदि। इनमें कुछ औजार का इस्तेमाल तेज़ दौड़ने वाले जानवरों को मारने के लिए होता था। इस युग में मनुष्य ने भोजन संग्रहण में दक्षता प्राप्त की। इस युग में जो मनुष्य थे उत्तर पाषाण काल युग के मनुष्य, वो भोजन संग्रहण में दक्षता प्राप्त की। उसके बाद पाषाण युग तथा नवपाषाण युग। जिस युग में मनुष्य ने छोटे छोटे
पत्थरों के औजार के साथ साथ धातु के औजार का प्रयोग शुरू कर दिया जिससे बर्तन बनाने में सहयोग मिला। पाषाण युग और नवपाषाण युग में ही मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों के औजारों के साथ साथ धातु के औजारों का प्रयोग शुरू कर दिया जिससे बर्तन बनाने में सहयोग मिला। उसके बाद पहिया एक अत्यंत महत्वपूर्ण खोज की चाक या पहिया। तो पहिया के बारे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण खोज थी जो चाक या पहिया के नाम से जाने जाते हैं, पर कोई नहीं जानता कि पहिए की खोज किसने की और कहाँ और कब की। पहिए की खोज किसने की और कहाँ और कब की। लेकिन इस खोज से आदमी के जीवन में बड़ी तेज़ी से प्रगति हुई। तो आपको बता दें, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको सभी वीडियो टॉपिक बाय चैप्टर बाय सभी कराया जाएगा। NCERT मैराथन से लेके और UPSC BPSC सभी के PT की और मेंस की भी यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। और आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। आज की इस क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।